तो दोस्तों आपने देखा कि इसका जो हमने पहले डायग्नोस्टिक किया था ये परफेक्टली मतलब हमारा सही निकला है कि इसके अंदर रिवर्स स्प्रिंग जो है वो रिटेनर स्प्रिंग जो है वो नहीं है। तो हमने इसको कैसे फिट करना है, कौन सा टूल यूज़ करना है, ये आपको बता दिया है। इसका जो प्रोसीजर है, फिटमेंट प्रोसीजर, जैसे आप खोल रहे हैं या जैसे आपने खोला है उसी के सीक्वेंस में आपको इसका फिटिंग भी करना है। फिटिंग करने के बाद इसका इम्पोर्टेंट बात जो है उसका डायग्नोस्टिक आपका क्लियर हुआ है ये देखना है। और दूसरा इम्पोर्टेंट इसका ब्लीडिंग यानी कि एयर फोर्क का जो फ्रंट फोर्क का जो एयर ब्लीड है वो करना है। तो आइए दोस्तों अब हम इसका देखते हैं असेंबली पूरा होने के बाद कि इसमें से आवाज आती है या नहीं आती है, और दूसरा बात इसका ब्लीडिंग कैसे करना है। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको दिखा दूं। ये जो इसका प्लग है, आई होप आपको दिख रहा है, ये जो प्लग है इसको ओरिंग है, तो हर टाइम आपको ये ओरिंग चेंज करवानी है क्योंकि ये हमेशा खराब हो सकती है जब आप निकालते हैं तब। तो इसके लिए ये रिप्लेसमेंट करना बहुत जरूरी है, कोई ज्यादा महंगी चीज नहीं है। दूसरा बात जो है, फोर्क में यहाँ पे टॉप में यहाँ पे भी ओरिंग आती है, वो भी आपको ओरिंग डलवानी है जिसकी वजह से लीकेज ना हो जाए। अब ये जो प्लग है ये फीलिंग प्लग है। ये फीलिंग प्लग मतलब क्या, यहाँ से आपको ऑयल इंजन, ये जो फोर्क ऑयल है वो भी डालना है, और दूसरा बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एयर भी ब्लीडिंग करना है। ये फोर्क का एयर ब्लीडिंग आप गाड़ी पे लगाने के बाद, गाड़ी पे फोर्क असेंबली लगाने के बाद ही कर सकते हैं। बाकी के फोर्क्स में वैसे नहीं है, आपको बिना गाड़ी का भी फोर्क एयर ब्लीड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसमें कैसे करना है। तो पहली बात तो हम इसमें, जैसे कि स्पेसिफिकेशंस में बोला गया है कि 10W30 है, तो इसमें हम दोनों लेग्स में 10W30 200 ml जो है वो ऑयल डालेंगे। मैंने ऑयल ऑलरेडी ले लिया है। अब इसमें आपको फील करना है। पुराने फोक्स में भी 2-3 टाइप्स हैं। ये जो फिटमेंट का तरीका है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन सील लगाने का तरीका अलग है। सबसे पुराना जो फोक था वो कैप टाइप था, उसमें जो सील्स थे वो कैप टाइप थे, तो उसका फिटमेंट अलग है थोड़ा सा। लेकिन उसके बाद के जो फोक्स है वो ऑलमोस्ट कॉमन है, सिर्फ पिंचिंग यानी कि एक्सल फिटमेंट का जो सिस्टम है वो कई फोक्स में अलग अलग, लेकिन जो ऑयल से चेंज करने का जो तरीका है वो बहुत सारा कॉमन है। बाद में जब कंपनी ने दूसरे फोक्स डेवलप किए थे, जैसे कि 2-3 कंपनीज थे जिनके यहां से हमें फोक्स आते थे, तो वो जो फोक्स है वो अलग थे, उसका फिटमेंट भी बहुत अलग है। तो पहले हम इसको फील करके फिर इसका एयर ब्लीडिंग करेंगे। अब दोनों फोक्स में जो है वो ऑयल आ चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका ब्लीड करना है। तो ब्लीड करने के लिए फ्रंट ब्रेक आपका अच्छा रहना बहुत जरूरी है। अगर डिस्क ब्रेक रहेगा तो बहुत ही बढ़िया है। और दूसरी बात, इसको मेन स्टैंड से निकाल के फिर इसको पंपिंग करना है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं एक्चुअल लास्ट प्रोसेस जो है फोक रिपेयर करने के बाद जो ब्लीड करने की प्रोसीजर जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो हम देखने वाले हैं। अब फोर्क ब्लीड करने के लिए आपको फ्रंट ब्रेक दबा के रखना है। दूसरा बात, गाड़ी को सिर्फ ये तरीके से प्रेस करना है आगे की तरफ और वापस उसको ऊपर उठाना है गाड़ी को, ताकि फोर्क जो है वो ट्रैवल करे, नीचे ऊपर ट्रैवल करे। ट्रैवल करने के बाद इसको हमने सिर्फ दबा के रखना है, सामने की तरफ दबा के रखना है। और दबाने के जो आपके जो दोनों फोर्क्स है वो एक्चुअली कंप्रेस्ड कंडीशन में रहने चाहिए। कंप्रेस्ड कंडीशन में रहने के बाद ही जो टॉप जो प्लग्स है इसको टाइट करवा देना है। जब हम पंपिंग करेंगे, पंपिंग करने के बाद हम फोक को दबा के रखने वाले, कंप्रेस्ड रखेंगे, उसके बाद ही जो ऊपर के प्लग्स है वो टाइट करने हैं। अब मैं गाड़ी को जब पंपिंग करूंगा तो आप सुन सकेंगे कि एयर जो है वो अंदर बाहर जब मैं करता हूं तो वो टाइम पे आवाज आती है। इसका मतलब सक्शन बहुत हेवी है या उसका एक्सेल जो है वो बहुत ज्यादा है।
आप सुन सकते हैं जो ब्रीद हो रहा है। अब इसको इमीडिएटली टाइट करवाना है। इसको प्रेस्ड कंडीशन में ही आपको बाइक रखनी है, उसको छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ेंगे तो अंदर हवा वापस चली जाएगी। अब जो है अगर आप सुनेंगे तो गाड़ी में से रिवर्स आवाज भी नहीं आ रही है। मतलब जो बॉटम अप होने का जो हमारा प्रॉब्लम था वो ये काम होने के बाद, यानी कि छोटा जो स्प्रिंग है वो चेंज करने के बाद आवाज गायब हो गई है। तो दोस्तों याद रखना कि जो भी आप रिपेयरिंग करते हैं तो वो रिपेयरिंग का या डायग्नोस्टिक का इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। पहली बात तो आपको गाड़ी के बारे में, उसके एनाटॉमी के बारे में मालूम रहना बहुत जरूरी है इन डिटेल्स। अगर नहीं मालूम है तो आपको मैनुअल पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर गाड़ी का सिस्टम अलग है। भले फोर स्ट्रोक जो साइकिल्स रहते हैं वो सेम रहेंगे हर इंजन के, लेकिन उसका जो कंस्ट्रक्शन है, उसका जो इंजीनियरिंग है, उसका जो मैथमेटिक्स है, वो हर गाड़ी का अलग अलग है। पुरानी बुलेट्स में जो केयर करने का तरीका है वो बहुत ही अलग है। अब हम काफी टाइम सुने हैं कि ये मैकेनिक बहुत अच्छा है या ये बहुत बुजुर्ग है, इन्होंने इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो वो बात सही है, क्योंकि इनका हाथ जो है ये गाड़ियों के ऊपर इतना सीजन रहता है कि इनको हम बिल्कुल भी, मैं खुद बोलता हूं कि मैं उनके साइड में खड़ा नहीं रह सकता हूं, क्योंकि मेरे से ज्यादा उनको बहुत ज्यादा तजुर्बा रहता है, उनका एक्सपीरियंस बहुत ही अलग रहता है। हमने कई मैकेनिक्स देखे हैं जो मेरे से तो बहुत बड़े हैं, और उनके जो काला गला जो है, यानी कि रिपेयरिंग का जो तरीका जो है वो इतना जबरदस्त है कि गाड़ियों में बिल्कुल भी आवाज नहीं आती है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे लोग मिलने हमें बहुत मुश्किल है। तो ध्यान रखना कि गाड़ियों को संभालने के लिए भी एक ये संभालना एक कला है। तो आप गाड़ियों को जितना ज्यादा अच्छा संभालेंगे उतना ही उसका लाइफ बढ़ने वाला है। सो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। देखते रहिए चैनल और लाइक कीजिए।